बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह जहां हर सेकंड करोड़ों का खेल होता है, जहां हर सौदा सिर्फ पैसों का नहीं, पावर का होता है। लेकिन एक वक्त था, इस सिस्टम को हिला देने वाला एक नाम, एक ऐसा इंसान जिसने पूरे शेयर मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाया था। नाम था हर्षद मेहता। एक मिडिल क्लास गुजराती लड़का जिसने सपने देखे और वो कर दिखाया जो सिर्फ अमीरों के बस की बात मानी जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, सूरज जितनी तेजी से चमकता है उतनी ही तेजी से डूबता भी है। हर्षद का ये सफर कुछ ऐसा ही था, शानदार, थोड़ा चौंकाने वाला और बेहद दर्दनाक। पर यह स्टोरी सिर्फ एक स्कैम की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने एक छोटे आदमी को भगवान बनाया और बाद में बर्बाद कर दिया। आइए जानते हैं वो सारी हकीकत जो आज तक आपको अधूरी बताई गई है। तो बात शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहाँ एक आम गुजराती परिवार रहता था। वो जमाना था 1960 का। इस घर में जन्मा एक छोटा सा बच्चा, जिसे किसी ने नहीं सोचा था कि ये पूरे देश के आर्थिक नब्ज को कंट्रोल करेगा। नाम हर्षद शांतिलाल मेहता। उसके पापा एक साधारण इंसान थे। मुंबई में छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे और घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बड़े थे। और हर्षद, वो तो किसी और की मिट्टी से बना हुआ था। उसको पढ़ाई या नौकरी से मतलब नहीं था, उसको खेलना था पैसों का खेल। स्कूल में वो कोई होशियार बच्चा नहीं था, लेकिन जो उसमें बात थी वो हर कोई बच्चे में नहीं थी, जिज्ञासा, हर चीज को गहराई से जानने की चाहत। फिर आया कॉलेज का दौर, जहां हर्षद ने लाला लाजपत राय कॉलेज में पढ़ाई की और वहीं से शुरू हुई दिलचस्पी शेयर मार्केट में। पर भाई, उस वक्त शेयर मार्केट एक आम आदमी की चीज नहीं थी। 80 के दशक में ये तो अमीरों का खेल था, जहां इनसाइडर इंफॉर्मेशन चलती थी और वहां छोटे लोगों को घुसने भी नहीं देते थे। लेकिन हर्षद ने हार नहीं मानी, बोझा उठाया और छोटे छोटे ब्रोकर के ऑफिस में काम किया, चाय पिलाई, फाइलें उठाई और वो नोट करता गया सारी चीजें, क्योंकि वो जानना चाहता था अंदर की दुनिया। धीरे धीरे उसे ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू किया। हर जीवनदास नेमीदास सिक्योरिटीज के फर्ज में काम मिला, जहां से असली एक्सप्लोजर मिला। जहां उसने देखा कि कैसे बैंकों से पैसे लिए जाते हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में फंड ट्रांसफर किया जाता है और कैसे इसमें लूप होल्स है जिसे कोई नहीं पकड़ता। यहाँ से उसके दिमाग में एक चीज आई, अगर सिस्टम ही इतनी गड़बड़ है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और वहां से जन्म हुआ एक ऐसे प्लान का जिसने हर्षद को बना दिया द बिग बुल। अब वो जन्मा था जब भारत की अर्थव्यवस्था खुली नहीं थी, स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी का नाम नहीं था, स्क्रीन पर ट्रेडिंग का नाम नहीं था, सब कुछ एक कागज पर किया जाता था। बीएसई का ट्रेडिंग फ्लोर किसी मंडी से कम नहीं लगता था। चीख पुकार, हाथ के इशारे, रजिस्टर, टेलीफोन, इस मंडी में हर्षद ने अपनाया अपना जादू। 1984 में उसने अपनी खुद की फर्म बनाई, ग्रो मोर रिसर्च एंड असेस मैनेजमेंट। और धीरे धीरे बड़े बड़े फ्लाइटर्स इसमें जुड़ने लगे। और असली धमाका तब हुआ जब उसने सीखा रेडी फॉरवर्ड डील का फॉर्मूला। अब ध्यान से समझो, ये आरएफ डील क्या होती है। मान लीजिए एक बैंक के पास सरकारी सिक्योरिटी है, उसे पैसे चाहिए। दूसरी बैंक पैसे देना चाहती है, बदले में वो सिक्योरिटी ले लेती है। लेकिन ये डील होती है सिर्फ कुछ दिनों के लिए, यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म लोन। और इन बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन करती है ब्रोकर्स। और यही हर्षद ने कमाल कर दिया, उसने फर्जी बैंक रिसिप्ट बनाई। जो सिक्योरिटीज असल में मौजूद ही नहीं है, उसके नाम पर उसने करोड़ों के पैसे ले लिए गए। और उस पैसों को हर्षद ने कहाँ लगाया? शेयर मार्केट में। एसएससी एक ऐसा स्टॉक जो सिर्फ 200 रुपये पर था, लेकिन हर्षद ने उसको 9,000 रुपये तक ले गया। पूरा देश दंग रह गया, किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा था। लेकिन मार्केट में अचानक एक ऐसा उछाल आया जिसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई हो। लोग कहते थे हर्षद मेहता भगवान है, वो जिस भी स्टॉक को छूता था वो सोना बन जाता था। पत्रकार सुचिता दलाल, उसने नोटिस किया कि बीएसई के कुछ स्टॉक में उछाल आ रहा है और पीछे से कोई बहुत बड़ी ताकत होने चला रही है। उन्हें समझ आया कि बैंक और ब्रोकर के बीच कुछ गड़बड़ है।
सुचेता ने जब उनकी तह तक जाने की कोशिश की, तब उसके परतें खुलती गई और फिर 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर एक हेडलाइन छपी। ईडी, आरबीआई, एसबीआई सब हर्षद के पीछे पड़ गए। सरकार हिल गई, देश की सबसे बड़ी जांच शुरू हुई। एसबीआई जैसी बड़ी बैंक कहने लगी, हमें पता ही नहीं कि हमारे पैसे कहाँ गए। बस इस खबर ने बॉम्ब फोड़ दिया। अब लोग समझ गए थे, ये सारा खेल शेयर मार्केट का नहीं, एक बैंकिंग सिस्टम का था। हर्षद को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसको कोर्ट ले जाया गया तो वहां बाहर भीड़ लग गई थी। कोई उसको गालियां भी दे रहा था और कोई उसको अभी भी फैन था। और इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए घुमा रहा था एक आम लड़का जो अब बन गया स्कैमस्टर। लेकिन सच्चाई ये थी, हर्षद ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसने गरीब से पैसे नहीं चुराए, उसने सिस्टम से खेला। 1992 से लेकर 1999 तक जेल, बेल, कोर्ट केस, मीडिया ट्रायल सब कुछ चलता रहा। उसकी संपत्ति सील कर दी गई, ग्रो मोर बंद हो गया। वो आदमी जो कभी करोड़ों उड़ा रहा था, अब वो वकील को फीस देने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। फिर आया 31 दिसंबर 2001, जब हर्षद की जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखा गया। थाने में उसको सीने में दर्द हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसके दिल ने जवाब दे दिया। 47 ईयर की उम्र में ही वो चला गया, अकेला, टूटा हुआ, बदनाम। ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी शेयर मार्केट में, न्यूज चैनल में, राजनीति बयान में हर्षद का नाम गूंजता है और शायद हमेशा गूंजता रहेगा।